बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आज की रेसिपी ने तो मैं कहता हूँ फुल कमाल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बना रहा हूँ फूड स्ट्रीट स्टाइल, मार्केट स्टाइल, स्ट्रीट फूड स्टाइल, और मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल की सुपर माश की दाल। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाना बहुत आसान है, ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल। आज मैं कहता हूँ आपको बहुत आसान कर दूँगा। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। ठीक है दोस्तों, अक्सर हम जाते हैं ढाबा रेस्टोरेंट पे, तो या कहीं हम सैर तफरीह के लिए जाते हैं तो बाई रोड पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, माश की दाल। आज हम ये वाली दाल बनाएंगे रोड की तरह, कि हम रोड पे जाते हैं तो जब ढाबा वगैरह कोई रेस्टोरेंट आता है तो कैसी कैसी दाल उन्होंने बनाई होती है, मज़ा भी आता है दाल खाने का। ठीक है, तो आज वो घर बैठे बनाएंगे। तो उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़ोर से दबा दें, घंटी को दबा दें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलें दोस्तों, अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आज बना रहा हूँ माश की दाल। माश की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर अच्छे तरीके से रख दिया था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अच्छे तरीके से पहले साफ़ करना है। आपने जब भी दाल को माश की लाना है, इसमें कंकर वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है, और गंद वगैरह होता है, वो निकालना है आपने। ठीक है, और पानी में अच्छे तरीके से 3 से 4 दफ़ा धोकर फिर पानी में डाल कर रख देना है। ठीक है दोस्तों, ये थी माश की दाल जो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल। बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ साथ दोस्तों ऑनियन जाएगा, ये देखें एक अदद ऑनियन जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, ये डाल लेंगे इस तरीके से। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच। हरी मिर्च जाएंगी जिस तरह वो ढाबा स्टाइल के, रेस्टोरेंट स्टाइल के ये काटते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से काट लेंगे। मैंने 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें काटी हैं। मीठी भी होती हैं और खट्टी भी होती हैं, कौड़ी भी होती हैं, ठीक है, और जायकेदार भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बच्चे भी खा सकते हैं वैसे, और बड़े भी खा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें, 1 पाव मैंने टमाटर लिए थे। ठीक है, ये डाल लिए हैं। टमाटो इस तरीके से डाल लेंगे कटिंग करके इस शेप में। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों घर के मसाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान। ये देखिए हाफ़ टी स्पून गरम मसाला जाएगा। ठीक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। ठीक है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और हाफ़ टी स्पून ये देखिए ब्लैक पेपर जाएगा। ठीक है, और 1 टीस्पून नमक जाएगा। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून। ठीक है दोस्तों, ये मसाले हैं हमारे ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल की माश की दाल। ठीक है, माश की दाल तो दोस्तों मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बनाई है। ये है कि ये हर घर में बहुत ही शौक से खाई जाती है। ये देखें दोस्तों, ये विनीगर है, विनीगर। ठीक है, ये डालेंगे 1 चम्मच बड़ा वाला। तो दोस्तों चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, इस तरह मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है। अब क्या करेंगे, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जो है ना घी ऑयल डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब दोस्तों जल्दी से एक काम करेंगे। ये देखें ऑनियन था, प्याज इस तरीके से मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है। ठीक है, आपने भी इस तरीके से काट लेना है। ठीक है, ये सारा इसमें डाल देंगे, इसको लाइटली ब्राउन करेंगे। और दोस्तों मिक्स करके इसको लाइटली ब्राउन कर लेना है। इसको लाइटली ब्राउन कर लेंगे, बहुत ही कमाल और सुपर। तो जी दोस्तों माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ऑनियन हमारा इतना ब्राउन हो गया है। बस हमें लाइटली ब्राउन चाहिए, ज़्यादा याद ब्राउन नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर वो ना कड़वापन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखें जो टोमेटो है, ठीक है, इस तरीके से हमने काटे हुए हैं। ठीक है, ये वाले टोमेटो इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो दोस्तों स्पेशली ये मैं अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त मुझे वॉच कर रहे हैं ना, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री, ये मैं उनके लिए स्पेशली ये रेसिपी गिफ्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्राई किया करें यार, कोई घबराया ना करें। बहुत स्पेशल, बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनती है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करते हैं यार, इस
इस टाइम पे आके दोस्तों ये देखें जो हमारी माश की दाल का जो वाटर था ये थोड़ा सा डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कोई मसला नहीं है, कोई घबराना नहीं है। और इस टाइम पे आके ये देखें हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, ये इसमें डालेंगे हम। इससे ये होगा इसका जायका, इसकी खुशबू इसमें अच्छे तरीके से आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें झटपट तरीके से ये जो मसाले हैं, ठीक है, मसालों में से सिर्फ गरम मसाला हम अभी नहीं डालेंगे और ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बाकी सारे मसालों को डाल देंगे। ठीक है दोस्तों। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा भी डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे, हल्दी सारी डाल देंगे दोस्तों। तो जी दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाले भी हमने डाल दिए। अब दोस्तों हमने इसकी पकाई अच्छे तरीके से करनी है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। ठीक है। और ये देखें ये मैंने गरम मसाला, ये देखें, और ये ब्लैक पेपर ये मैंने रख लिया है। ये मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पे हमने डालना है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था अभी। इसको अच्छे तरीके से अभी पका लेंगे मसाले को। दोस्तों इस दौरान मसाले को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। ठीक है। मसाले को मिक्स करके ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, विनेगर जो होगा ये देखें जायके के लिए, हाजमे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई मसला नहीं है। 1 से 2 चम्मच भर के डाल दें जायके के लिए, हाजमे के लिए। ठीक है दोस्तों। ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए बड़े वाले। ठीक है। ये तकरीबन 4 टीस्पून बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और हमने बनाना है ये वाला खड़ा मसाला और अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जैसे रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल पे खड़ा खड़ा मसाला बनाते हैं ना, हम उस तरीके का यार बनाएंगे। आप दोस्तों को भरपूर पसंद आएगा, आपने ज़रूर ट्राई कर। ये देखें। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से हमने थोड़ा सा पका लेना है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमें चाहिए वो तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह करके अब क्या करेंगे, ये देखिए जो हमारी माश की दाल थी जिसमें हमने पानी डाल के रखा हुआ था, पानी भी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास है इसमें वाटर। ठीक है। 1 से 1.5 गिलास है 1 पाव दाल में। ठीक है। आपने इसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख देनी। अब दोस्तों क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करके इसमें माश की दाल और पानी को डाल देंगे, कोई मसला नहीं। अब बिस्मिल्लाह करके ये देखें इसको डालकर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे तरीके से हमने 5 से 8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ढक्कन लगा के पकाना है। ठीक है दोस्तों। सारा बर्तन को साफ करेंगे अच्छे तरीके से, दाना कोई भी ज़ाया ना हो। ठीक है दोस्तों। तो लें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है सारा। ये देखें। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे आके ना आपने थोड़ा सा मिक्स करना है ऐसे करके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की सुपर जो है ना खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, मसालों की भी। ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपने करनी है पकाई। यहाँ पे आपने इसका जो है ना ध्यान लाजमन रखना है और इसको अच्छे तरीके से पकाना है तब तक। ये देखिए नॉन स्टिक का ढक्कन लगा देना ऐसे करके। ठीक है। तब तक पकाना है जब तक पानी हमारा खुश्क ना हो, अच्छे तरीके से मसाले इसमें ऐड ना हो जाए। ठीक है। और माश की दाल सुपर हमारी बनकर तैयार हो जाएगी झटपट तरीके से। सिर्फ वेट करेंगे जब तक पानी इसका अब नीट एंड क्लीन नहीं होता। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम को मैंने फुल हाई रखा हुआ है। इस दौरान आपने फ्लेम को फुल हाई रखना है। 3 से 4 मिनट अभी हो गए लेकिन अभी दाल पक्की नहीं है। लेकिन ये है कि इसका जो बॉयल है ना, इसकी खुशबू है ना हर तरफ फैल गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों में शेयर करें जो दोस्त नहीं बना सकते, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में, फ्रेंड्स और जो जानने वाले हों, जो पहचान वाले हों, उनमें ज़रूर आप शेयर करें। ठीक है। तो दोस्तों इसको इग्नोर मत करें और चैनल पर नए हैं तो एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को घंटी को दबा दें।
ठीक है। तो दोस्तों अभी इसको पकने देंगे अभी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। दोस्तों इस दौरान हम एक काम और करेंगे, अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ठीक है। इसमें हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ना वो डाल देना। ये देखें बिस्मिल्लाह करके ना, ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो 1 टीस्पून का जो ये देखें पेस्ट है ये सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खड़ा खड़ा मसाला भी और पेस्ट भी बनाया है इसलिए कि इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है दोस्तों। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दाल की खुशबू है दोस्तों बहुत ही कमाल की सुपर आ रही है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब बिस्मिल्लाह करके ये देखें ढक्कन को पकड़ेंगे और ढक्कन लगाकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। बीच में मैंने एक दफ़ा थोड़ा सा चेक किया था चम्मच को हिलाकर, ठीक है। बिस्मिल्लाह करके फिर भी एक दफ़ा चेक कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही सुपर खुशबुएं आ रही हैं और बहुत ही कमाल की हमारी माश की दाल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की बनकर तैयार हो रही है, ठीक है दोस्तों। अभी 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। पानी है, पानी की नमी को हमने बिल्कुल क्लियर करना है, बिल्कुल खुश्क कर देना है, साफ़ कर देना है, ठीक है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की सुपर जो है ना हमारी माश की दाल आज तैयार हो रही है। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, इसको इग्नोर मत करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। बहुत ही सुपर, बहुत ही मसालेदार, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की, रोड स्टाइल की हमारी दाल बनकर तैयार हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम वाटर को, पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। और दोस्तों एक और ख़ास बात, आपने इस टाइम पे आके आपने अपना नमक का टेस्ट जो है ना चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो इस टाइम पे आके आपने नमक थोड़ा सा डाल लेना जिस तरह आपके जायका है, ठीक है। जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल करते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। अभी पानी जो है ना जब तक क्लियर होना है दोस्तों, मैं कहता हूँ बहुत ही सुपर, बहुत ही स्पेशल मज़ेदार दाल हमारी बनकर तैयार है। आप इसको समझ लें कि रोटी के साथ, नान कुलचों के साथ भी खा सकते हैं, खमीरी के साथ खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दाल बनकर तैयार है। अच्छा दोस्तों इस दौरान मैंने ना अदरक जो है ना, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था ना वो मैंने इसमें डाल दिया था। अगर आप अदरक अलहदा से ऊपर काट कर गार्निश करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने अब मिक्स कर दिया हुआ है, मैं अदरक नहीं डालूँगा। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दाल है ना, दाल मैं आपको रोड स्टाइल इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अक्सर हम जीटी रोड या मोटरवे के दौरान अगर हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो रास्ते में जो रेस्टोरेंट और ढाबा आते हैं ना वो इस तरीके से दाल को बनाते हैं और बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार दाल होती है। ये रोड पर तो दोस्तों ये दाल खाने का एक अलग से बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो आज आपको घर बैठे ही हमने स्ट्रीट फूड स्टाइल, रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल और रोड स्टाइल की जो लॉन्ग ड्राइव हमारी होती है उस तरीके की मैंने दाल, माश की दाल फुल मसाले वाली, फुल टेस्टी बनाकर सिखाई है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को भरपूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दें। और आप दोस्तों क्या करेंगे, आप फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दाल भी गर्म हो गई है और हमारी नॉन स्टिक कढ़ाई भी अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। थोड़े से लाइट फ्लेम पर अब हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेना है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल, माश की दाल फुल मसाले वाली रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की, रोड स्टाइल की बनकर बिल्कुल स्पेशल तरीके से तैयार है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात, आपने इसमें ज़ीरा भी डालना है और विनीगर भी डालना है। अगर विनीगर नहीं है तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेमन का रस भी डाल सकते हैं। वो जायके के लिए और हाजमे के लिए होता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल रोड स्टाइल और ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल की आज हमने घर में जो बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भरपूर पसंद आई होगी, भरपूर अच्छी लगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर पहले ज़रा मिर्चें भी गार्निश करके मसाले डालकर फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मिर्चें भी डाल देंगे जैसे रोड स्टाइल पे, ढाबा स्टाइल पे ये मिर्चें वगैरह डाली होती हैं, ठीक है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, वाह दोस्तों बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार। इस पर ये देखिए गरम मसाला और जो मैंने ब्लैक पेपर बताया था वो इस दौरान आके आपने डालना है, ठीक है दोस्तों।
इस पर जब मसाला वगैरह डालेंगे तो इसका बहुत ही कमाल का सुपर मज़ा आएगा। ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा डाल दें ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। आहा हा, अब आएंगे दोस्तों मज़े। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज की ये रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की आपको ये दाल सुपर पसंद आई हो तो दोस्तों ज़रूर इसको ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों फ्लेम को भी बंद कर देंगे क्योंकि दाल हमारी मुकम्मल तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो ये देखें दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुपर मज़ेदार हमारी जो माश की दाल है ना, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चेक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुपर यार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। अल्हम्दुलिल्लाह माश दाल जो है हमारी रोड साइड और रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल की बनकर तैयार है। तो आई होप कि अगर आज की माश की दाल रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल की आप दोस्तों को पसंद आई हो तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अलग-अलग दाने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जुड़ी हुई दाल नहीं है, कोई ऐसे दाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाना बहुत आसान मैंने कर दिया है। तो अगर आज की दाल आपको पसंद है तो ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में इसको शेयर करें और ज़रूर खुद भी ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और स्पेशली ये उन दोस्तों के लिए गिफ्ट थी जो मैंने पाकिस्तान से बाहर मुझे दोस्त वॉच कर रहे हैं। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और आज की माश की दाल कैसी बनी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।